अक्टूबर इज़ मेंटल हेल्थ मंथ। वी ऑल सेलिब्रेट। इस महीने हमने बेतहाशा इवेंट्स अटेंड किए हैं। एवरीवन इज़ एम्फसाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। लेकिन फाइनेंशियल वेलबींग के बगैर मेंटल हेल्थ अचीव करना नियरली इम्पॉसिबल है। वी ऑल आर वर्किंग फॉर अ पे चेक, और हम पे चेक इसलिए अर्न कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में। फाइनेंशियल वेलबींग इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ पीपल। हम चाहते हैं कि हम जहनी तौर पे उसी वक्त सेटिस्फाइड और पुरसुकून फील करते हैं जब हमें पता हो कि हमारे जेब में पैसे हैं। और फाइनेंशियल वेल बीइंग इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के इतने सारे मसाइल हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल वेल बीइंग से हल हो सकते हैं। लोगों की मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है, लोगों की लॉयल्टी इंक्रीज हो सकती है, एम्प्लॉयज़ की रिटेंशन इंक्रीज हो सकती है। सो दिस इवेंट इज़ मोर अबाउट क्रिएटिंग, balancing the aspect of HR and finance. And HR and finance are basically two sides of the same coin. How can HR people and financial advisors or CFOs work in collaboration in giving employees financial well-being? हमारे यहाँ बहुत सारे concepts हैं like budgeting, cost of living allowances, hardship allowances, and even the grading structures, pay structures, किस तरह आप employees को benefit कर सकते हैं. There are a lot of ways where HR people, if they work strategically in line with financial advisors, CFOs, we can help our employees in a lot of ways. और इस कॉन्फ्रेंस का, इस सेशन का पर्पस भी यही है, सो टू एजुकेट पीपल, टू गिव अवेयरनेस टू HR प्रोफेशनल्स कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो कौन से मेथडोलॉजीज़ हैं, वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं, वो कौन सी HR पॉलिसीज़ हैं जिनके थ्रू you can improve or help employees in gaining financial well-being. और फाइनेंशियल वेलबींग जब अटेन होती है तो फिर ऑब्वियसली मेंटल वेलबींग भी अचीव होती है. देन यू कैन इवन फोकस ऑन योर फिजिकल वेलबींग, योर ओवरऑल हैप्पीनेस इन लाइफ.